गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति विज्ञान में अध्याय दो में लघुत्तरीय प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारा, सोवियत प्रणाली के कोई 4 अवगुण अथवा दोष लिखना है ना। तो सोवियत प्रणाली जो थी इसके क्या दोष थे, है ना। तो इनको आज हम समझेंगे। पहला इसमें दिया है, सोवियत प्रणाली के दोष अवगुण अथवा कमियां निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकती हैं, है ना। तो दोष कह लो, अवगुण कह लो, कमियां कह लो, ये सब चीज क्या है, एक ही है। या आलोचना कह लो, ठीक है, ये सब एक ही हैं, ना आप कंफ्यूज हो जाओ। नहीं, लक्षण विशेषताएं होती हैं, लक्षण गुण ये सब विशेषताएं। सोवियत प्रणाली पूर्ण रूप से नौकरशाही द्वारा नियंत्रित थी, है ना। तो सोवियत जो प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली की जो अर्थव्यवस्था थी उसे कौन चला रहा था, नौकरशाही। मतलब नौकरों के द्वारा, है ना, अधिकारियों के द्वारा ये अर्थव्यवस्था चलाई जा रही थी। मतलब ये है कि इसमें सारे निर्णय कौन लेता था, नौकर लेते थे। मतलब जो अधिकारी होते थे वो ही अपने हिसाब से क्या करते थे, नीतियां बना के और उन नीतियों को लागू करते थे, है ना। ऊपर से तो कोई बड़ी योजना आती थी तभी मतलब वो चलाई जाती थी, वरना जो अधिकारी होते थे अपने हिसाब से वो उस अर्थव्यवस्था को चलाते थे। अतः वह निरंतर सत्तावादी होती चली गई। तो वो कैसी होती चली गई, निरंतर सत्तावादी, है ना। और जनसाधारण की जीवन लगातार मुश्किलों से भरा होता चला गया, है ना। तो उनने क्या है कि जनसाधारण मतलब जो जो लोग थे उनकी मतलब समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। और वो सत्तावादी मतलब जो ऊपर से, है ना, जो अधिकारियों के द्वारा जो योजनाएं उनने बना दी उनको ही वो चलाया करते थे, उन पर ही दे देते, लोगों की समस्याओं पर वो ध्यान नहीं देते थे, है ना। उनका जीवन लोगों कैसा होता चला गया, मुश्किलों से भरा होता चला गया। मतलब इतनी सारी समस्याएं आ गई कि फिर मतलब लोगों को क्या है कि जन विद्रोह करना ही पड़ा, है ना। तो पहला दोष तो ये था, ठीक है। सोवियत प्रणाली पूर्ण रूप से नौकरशाही पर हाँ, नियंत्रित थी, जिससे वह निरंतर सत्तावादी होती चली गई और जनसाधारण के जीवन में लगातार मुश्किलें खड़ी कर दी। दूसरा है, सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ नहीं कर पाई। सुदृढ़ का मतलब है कि वो सही नहीं कर पाए, है ना। कौन सा, जो प्रौद्योगिकी थी, प्रौद्योगिकी मतलब नई नई जो तकनीक मतलब होती थी। तो सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचा मतलब उनका जो ढांचा था, है ना, जो ढांचा मतलब था, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो व्यापार का हो, है ना, चाहे वो फैक्ट्रियां वगैरह हो, ठीक है। तो ये क्या था, इनका जो ढांचा प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं था कि नई नई क्या करना चाहिए, नई नई खोजें करनी चाहिए, नए नए तरीके से मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। तो ये उनने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ नहीं कर पाई। मतलब ना तो प्रौद्योगिकी में कोई उन्नति हुई, ना ही आधारभूत ढांचे को उनने सुधारा। जो पहले से चला आ रहा है ना, कई वर्षों पहले से, उस पर ही वो क्या करते रहे, उसको ही चलाते रहे। उनने उसमें कोई तकनीकी सुधार नहीं किया, है ना, नहीं कर पाई। और पाश्चात्य देशों से अत्यधिक पिछड़ गई। तो किससे पिछड़ गई, जो पश्चिम, पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिम देश थे, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, तो इनसे ये क्या हो रहे थे, लगातार पिछड़ते जा रहे थे। चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो मतलब उत्पादन हो वस्तुओं का, चाहे वो नए नए टेक्नोलॉजी हो, है ना, चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो। तो ये पश्चिम के देश जो थे आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे। और सोवियत संघ क्या था, वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, वही प्रौद्योगिकी चलाई जा रही थी। तो ये क्या हो गए, पश्चिम के देशों से पिछड़ गए। सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश की आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। तो सोवियत संघ ने क्या है, अपनी
देश की जितनी भी आय होती है उस पर एक बहुत बड़ा भाग, है ना, जनता के कल्याण पे जो लगाना चाहिए था, इनने कहाँ खर्च कर दिया उसे? हथियारों को बनाने में, है ना, उनको खरीदने में, ठीक है, इनका निर्माण करने में। तो सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश की बड़ी आय का हिस्सा खर्च कर दिया। तो इससे मतलब क्या? जन कल्याण होना था, लोगों के लिए सड़कें, अस्पताल, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, इन पे खर्च किया जाना था। तो कहाँ हो रहा है खर्चा? हथियारों पे, है ना, जो जिनका भविष्य में क्या इस्तेमाल होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इनने ऐसी जगह खर्च किया जिससे कोई लाभ नहीं है। तो इससे इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? खराब हो गई, है ना। तीसरा ये है, कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर दलीय अनुशासन वाले कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर दलीय अनुशासन वाले संघ में समस्त संस्थाओं पर साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था। तो है ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी कठोर दल अनुशासन वाले, है ना, तो ये कहा था, ये कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, ठीक है, ये कैसे दल था? ये बहुत ही कठोर अनुशासन वाला दल था, है ना, इसमें गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो सोवियत संघ में समस्त संस्थाओं पर साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था। मतलब ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये साम्यवादी थी, है ना, और इसका मतलब क्या था कि बहुत ही नियंत्रण था किस पे? सोवियत संघ पे, है ना, और ये क्या थे? बहुत ही अनुशासित थे, है ना, और दल वहां भी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, है ना, और ये जनता के प्रति क्या थे? उत्तरदायी नहीं थे, है ना, ये जो काम मतलब करते थे, ठीक है, वो जनता के लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना, तो ये इस पर ध्यान नहीं देते। कोई भी मतलब काम करने से पहले ये मतलब क्या था कि जनता के लिए भलाई है इसमें कि नहीं है, ये योजना बनाई जानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, इससे क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो इनको इससे कोई मतलब नहीं था, इनने तो वो बना दिया, है ना। अब जनता जाने, जनता को नुकसान हो रहा है, ठीक है, लोगों को होता है तो होता रहे, ठीक है। तो ये था ये, और दल वहां की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, है ना, तो जनता के प्रति इनकी कोई उत्तरदायित्व नहीं था। चौथा ये है, सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में, है ना, ये कितने गणों से मतलब राज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्य। रूस अत्यधिक वर्चस्वशाली था। सोवियत संघ के 15 गणराज्य, है ना, 15 गणराज्य में रूस अत्यधिक वर्चस्वशाली था। मतलब यहाँ रूस का बहुत ही वर्चस्व था, है ना, ये गणराज्य, हाँ, ये जो राज्य थे इनमें मतलब रूस का बहुत ही नियंत्रण था ना, और वर्चस्व था। मतलब यहाँ उसके लोग बातें भी मानते थे था, तथा शेष 14 गणराज्यों के नागरिक स्वयं की उपेक्षित एवं दबा हुआ मानते थे, है ना। तो यहाँ तो मतलब 15 गणराज्यों में इनने क्या है कि वर्चस्व था, इनने मतलब कार्य अच्छे किए, लेकिन बाकी जो 14 गणराज्य थे, यहाँ नागरिक क्या था? स्वयं को उपेक्षित महसूस करता था कि यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। लोग मतलब ये समझते थे यहाँ हम पे ना हमारे लिए कोई सुविधाएं ला रही है, ठीक है, तो वो अपने आप क्या समझते थे? उपेक्षित समझते थे कि हमें क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है सोवियत संघ से, है ना, और दबा हुआ मानते थे, है ना, कि मतलब उपेक्षित और दबा हुआ, मतलब ये हम कुछ कहते हैं तो हमें क्या करते हैं? ये दबा देते हैं, है ना, हमारी बात यहाँ सुनी नहीं जा रही, तो इसलिए उनको क्या उपेक्षित और दबा हुआ मानते थे। और बाकी के जो 15 थे उन पे सोवियत संघ क्या करता था? वर्चस्व उसका था, मतलब वो वहां इनमें कार्य भी करता था सोवियत संघ, और ध्यान भी देते था, है ना, लोगों पर। तो ये था मतलब क्या? सोवियत संघ के कोई 4 अवगुण और दोष, मतलब ये 4 उनके अवगुण थे, ये दोष थे, ठीक है,
तो हमने यहाँ समझे, पहला क्या समझा हमने, पहला हमने ये समझा कि सोवियत संघ पूर्ण रूप से क्या था, नौकरशाही पर आधारित था, कि जो अधिकारी और नौकर होते थे वो अपने हिसाब से क्या करते थे, निर्णय और लेते थे, है ना, निर्णय के द्वारा, मतलब हाँ, जिससे क्या हो गया, जनसाधारण का जीवन मुश्किल हो गया, है ना, और उनका जीवन लगातार मुश्किलों से भरा होता चला गया। दूसरा क्या था, सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, ठीक है, प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे में इनने कोई सुधारण का मतलब है कि कोई सुधार ही नहीं किया, है ना, जो पहले से जो प्रौद्योगिकी चली आ रही थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उस पर ही ये क्या करते थे, उसी पर इनने कार्य किया, सुधार नहीं किया। पश्चात देशों से फिर इसका परिणाम ये हुआ कि पश्चिम के देशों से ये पिछड़ गए, है ना, और सोवियत संघ ने हथियारों पर एक देश का बहुत बड़ी आय का हिस्सा खर्च कर दिया। तो ये इनका दूसरा क्या था, दोष था, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरा क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, कठोर दलीय वाले सोवियत संघ में समस्त संस्थाओं पर साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था। तो ये क्या था, ये कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल था और ये अनुशासन में क्या था, कठोर था, है ना, मतलब ये अनुशासित था, ये अगर अनुशासन के अनुसार चलते थे, गलती के लिए इनके पर मतलब ये सुधार नहीं करते थे। तो वहां की जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था इनमें, मतलब क्या था कि ये जनता के प्रति इनका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था, है ना, चाहे कोई कार्य, अगर कोई योजना सही नहीं है तो इसमें वो सुधार भी नहीं करते थे। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों पर ये अत्यधिक वर्चस्वशाली था, मतलब 15 राज्यों पे, गणराज्यों पे जिसने अधिक ध्यान दिया और इसका वर्चस्व हो गया। लेकिन 14 राज्यों पे मतलब ये था कि 14 राज्यों के लोग अपने आप को सोवियत संघ से उपेक्षित और दबा हुआ महसूस करते थे, कि मतलब यहाँ इनका कोई लोगों पर ध्यान नहीं देते थे, है ना, इसलिए वो अपने आप को उपेक्षित समझते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे।